देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या है, आपको बोला है कि आपको 3 cot a इक्वल टू 4 गिवन है और इसके बाद आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं। मतलब अपन को ये चेक करना है कि ये वाला जो पार्ट है, मतलब इसको मैं बोल दूंगा LHS और ये जो वाला पार्ट है इसको मैं बोल दूंगा RHS, ये दोनों पार्ट इक्वल है या नहीं। ठीक है, तब इसको कैसे करें तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या गिवन है प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है प्यारे बच्चों, तो इसमें सबसे पहले आपको गिवन है कि यहाँ पर 3 cot a इक्वल टू 4, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब यहां से आप क्या करोगे, तो यहां से आप कोट ए की वैल्यू निकालोगे, तो कोट ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 और ये इंटू में तो अपोन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको पता होना चाहिए, अब आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोट का होता है आपके आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। अब आगे की कहानी, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब बोले तो समकोण त्रिभुज। अब देखो यहाँ पर तो आपने यहाँ लिखा ए, तो यहाँ लिख देंगे ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा 90। अब यहाँ पर आपको ए दे रखा है तो बेटा हमारा एंगल हो जाएगा ए। अच्छा 90 के सामने क्या होता है, कर्ण हाइपोटेनियस। एंगल के सामने का क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर। जो बचा हुआ रहता है बेटा वो होता है आपका आधार, मतलब बोले तो बेस। ये बहुत ज्यादा सिंपल कहानी है। आगे की कहानी में आपको बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, तो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो L की वैल्यू यानी कि P की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो है 3 और यहाँ पर A की वैल्यू आपको दे रखी है 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A मतलब B की जो वैल्यू है वो कितनी है प्यारे बच्चों, 4। तो मतलब आपको कर्ण हाइपोटेनस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप प्यारे बच्चों, तो हम लगाएंगे बाई PGT। क्या लगाएंगे, बाई PGT। PGT बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा कैसे, तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि यानी कि अगर मुझे कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब आगे की कहानी देखो, तो यानी कि मैंने कहा क्या कैसे लगाएंगे इसको, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले AC स्क्वायर। हमारा कर्ण क्या है प्यारे बच्चों, AC स्क्वायर। फिर उसके बाद लंब स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद आधार स्क्वायर मतलब बोले तो AB का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर। इस हिसाब से इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं कि यानी कि हमारा AC हाइपोटेनस है और यानी कि जो BC है वो हमारा परपेंडिकुलर है और AB हमारा बेस है। आगे की कहानी, अब यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू BC क्या है, तो BC देखिए, BC की वैल्यू आपके पास 3, ये हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, ए बी है आपके 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये होगा आपका AC स्क्वायर, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, 3 स्क्वायर होगा 9 और 4 स्क्वायर होगा आपका 16। अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों तो AC स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 ये हो जाएगा आपका 25। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो AC इक्वल टू, ठीक है, अब इस चीज को मैं इधर यहाँ नहीं लिखूं, नीचे हो सकता है दिखे नहीं आपको, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो AC इक्वल टू, अब स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है बेटा तो क्या आ जाता है, रूट, तो ये हो जाएगा आपका रूट में 25। इसके बाद देखिए AC इक्वल टू रूट 25 का वैल्यू होता है आपका 5। ये लीजिए, मतलब हमारे पास जो AC है वो कितना आ गया, 5। मतलब कर्ण हाइपोटेनस जो है मैं कितना मिल गया बेटा, 5 मिल गया। ये बहुत बेहतरीन बात हमसे हो चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है भाई, चेक, यानी कि जांच करनी। क्या करनी है भैया, जांच। अच्छा सर जांच करनी है, चेक करना है, ओके, तो वो हम करते हैं इधर की तरफ आ जाइए। तो कैसे करना है चेक, तो आ जाइए करते हैं चेक, मतलब बोले तो जांच। तो इसके लिए आप क्या करो बच्चों, यहाँ पर आप दो पार्ट कर लीजिए इसके। एक पार्ट में आप LHS ले लीजिए और एक पार्ट में आप क्या लिख दीजिए, RHS। LHS मतलब बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, RHS बोले तो राइट हैंड साइड। तो LHS वाला पार्ट कौन सा, ये, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, RHS वाले पार्ट में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे हम कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैंने कहा बेटा वैल्यू पुट करो। देखिए तो यहाँ पर 1 माइनस 10 का वैल्यू क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब बटे आधार का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम 1 प्लस,
ये हो जाएगा लंब बटे आधार स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं प्यारे बच्चों, आ जाइए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब लंब बटे आधार, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका जो लंब है यानी कि परपेंडिकुलर वो है 3, और आपका जो आधार है मतलब यानी कि जो बेस है वो कितना है बेटा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/4 स्क्वायर, और ये 1 प्लस वापस 3/4 स्क्वायर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। सर कैसे सोल्व करेंगे? मैंने कहा रुको, तो देखिए ध्यान से, 1 माइनस 3 स्क्वायर होता है बेटा 9, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, नीचे भी सेम बेटा, ये 1 प्लस 3 स्क्वायर होता है आपका 9, और 4 का स्क्वायर हो जाता है आपका 16। ठीक है, आगे की कहानी देखिए, इसको सोल्व करने की कहानी क्या है। तो यहाँ पर आपको पता होगा, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने इसको सोल्व करके बताया था, ऐसी सिचुएशन थी वहां पर। तो देखिए सबसे पहले आप 16 को यहीं लिख दीजिए, 16 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 ऐसा का ऐसा। नीचे देखिए, नीचे कितना है आपका 16, फिर इसको इससे इंटू कर दीजिए, तो 16 इंटू 1 क्या होगा बेटा 16, और प्लस ये हो जाएगा आपका 9। आपको पता है 16 से 16 क्या होगा, कैंसिल, तो 16 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 अपॉन 16 प्लस 9, यानी कि हो जाएगा आपका 25। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आपके आया प्यारे बच्चों, वो आ गया आपका 7/25। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 7/25। आरएचएस में देखते हैं। अच्छा, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोस होता है आपका आधार बटे कर्ण स्क्वायर, माइनस साइन का होता है आपका लंब बटे कर्ण स्क्वायर, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार मतलब बेस की वैल्यू है 4, कर्ण हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा भाई, 4/5 स्क्वायर माइनस एल अपॉन के, तो यहाँ से देखिए एल मतलब पी वो है 3, और के मतलब बोले एच वो है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। तो ये हो जाएगा बेटा 3/5 का स्क्वायर। आगे की कहानी, 4 स्क्वायर बेटा 16 होगा, 5 स्क्वायर आपका 25 होगा, माइनस 3 स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और 5 स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। आगे देखिए 25 अगर सेम है बेटा तो यहाँ भी आएगा 25, और नीचे अगर दोनों सेम है तो ऊपर के भी ऐसे कैसे हम लिखते थे 16 माइनस 9। आप देख सकते हैं 16 माइनस 9 जो होता है वो होता है आपका 7, और अपॉन में क्या आएगा 25, मतलब राइट हैंड साइड में भी आपका आएगा 25। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ क्या आएगा सेम, मतलब हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, RHS। इसका मतलब ये एकदम सत्य बात है कि यानी कि ये वाला जो पार्ट है बेटा वो इसके इक्वल होता है, और ये चेक हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। ठीक है, ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।